सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो आने वाली है हरियाली अमावस्या, जिसको श्रावणी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से संबोधित किया जाता है। पूरे महीने में एक अमावस्या आती है और साल भर में 12 अमावस्या होती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 13 अमावस्या होती है। अमावस्या तिथि बेसिकली डेडिकेट होती है हमारे पितरों को। लोग कहते हैं दीदी हमें रोज पितरों की पूजा करनी चाहिए, कोई भी जरूरत नहीं। रोज पितरों की पूजा अर्चना वंदना नहीं होती। पितरों की पूजा के लिए साल के 15 दिन होते हैं, जिसको पितृपक्ष बोलते हैं, और महीने में एक दिन होता है जिसको अमावस्या तिथि बोलते हैं। अमावस्या जो है वो पितरों की सुबह है, पूर्णमासी जो है वो पितरों की रात है। अमावस्या मतलब पितरों का जो पूरा दिन होता है वो एक महीने का एक दिन पितरों का बोला जाता है। तो जो अमावस्या होती है वो पितरों की सुबह होती है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको भूख प्यास लगती है इत्यादि, आप किचन में आते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो। ठीक इसी प्रकार जब पितर उठते हैं, जो पितरों की सुबह है, तो वो अमावस्या बोली जाती है। अब जब श्रावण मास में अमावस्या आती है ना, उसका अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य कर्क राशि में आ चुका है और सूर्य के कर्क राशि में आने के बाद दक्षिणायन का समय भी प्रारंभ हो चुका है। और दक्षिणायन में पितरों के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। और ऐसे में श्रावण, भादो और अश्विन का महीना ऐसा होता है, जैसे वैसे तो पूरे महीने में एक अमावस्या आती है, लेकिन जो ये 3 महीने की अमावस्या होती है, एक श्रावण मास की, एक भादो मास की, अश्विन मास की जो अमावस्या है, ये 3 महीने की अमावस्या अगर आपके पितर किसी भी लोक में घूम रहे होते हैं उनको तार देने वाली होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आप किसी देवी देवता की पूजा करो चाहे न करो, अगर आपने अमावस्या और पूर्णमासी इन दोनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि को भी पकड़ लिया तो आपके बारे में न्याय हो जाएंगे। अगर आपके पितृ ही खुश नहीं है तो आप प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते। लोग हमारा घर नहीं हो रहा, हम इतने दिन से किराए पे, पितरों को खुश कराया है कभी? और पितृ खुशी के लिए मांगते क्या है वो आप आपको आगे बताऊंगी। हमारी शादी नहीं हो रही है, खानदान में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पितरों को खुश किया है भाई। बाप की प्रॉपर्टी बेचना, बाप खानदानी प्रॉपर्टी बेच देना, ये पितृ दोष को उत्पन्न करती है। आप अपना खरीदो, अपना बेचो, लेकिन खानदानी प्रॉपर्टी बहुत ही कम अगर हो तब बेचो, क्योंकि आपको पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी से, खानदान जमीन से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव को छोड़ के शहर में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो गांव की थोड़ी सी मिट्टी लेकर जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलना चाहिए। तो पितरों के बिना शादी देरी से होना, पितरों के आशीर्वाद के बिना बच्चा देरी से होना, पितरों के आशीर्वाद के बिना पढ़ाई लिखाई में देरी उत्पन्न होना, पितरों के आशीर्वाद के बिना प्रॉपर्टी गेन नहीं होना। अगर पितरों का आशीर्वाद है ना, पितृ खुश है, तो ये सभी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी। अगर पितृ दोष है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, हर कष्ट होगा। तो इस बार आ रही है श्रावणी अमावस्या, और इसको हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय पे जो वातावरण होता है वो हरा भरा होता है। हरियाली अमावस्या की खासियत ये होती है कि इस अमावस्या पर अगर आप पेड़ लगाते हो तो बहुत अलिप्त गुना फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर, वैसे सारी अमावस्या पर मैं पेड़ लगाने के लिए बोलती, लेकिन हरियाली अमावस्या पर अगर आप पेड़ लगाते हो, क्योंकि इस समय पे वातावरण में बहुत हरियाली होती है, ऐसे में पेड़ लगा के, जैसे कि नीम का वृक्ष लगा दिया, बट का वृक्ष लगा दिया, समी का वृक्ष लगा दिया, तुलसी का वृक्ष लगा दिया, ये सब देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप पेड़ लगाते हो तो आपके जो पितृ किसी भी लोक में होते हैं उनका तर्पण अपने आप ही स्वतः हो जाता है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 तारीख को रात को 2:30 बजे के आसपास हो रहा है। वहीं अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 25 तारीख को रात को 12:30 बजे के आसपास हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार 24 तारीख को अमावस्या तिथि बनाई जाएगी। 24 तारीख को अमावस्या तिथि जो है वो बनाई जाएगी। सूर्योदय के साथ अमावस्या तिथि आपको प्रारंभ होगी, चाहे वो स्नान दान की अमावस्या हो, व्रत इत्यादि की अमावस्या हो, पितरों को तर्पण देने की अमावस्या हो, कोई भी अमावस्या हो, वो 24 तारीख को ही मनाई जा रही है। तो अमावस्या तिथि पर कुछ कार्य अवश्य कीजिए। नंबर 1, अपने पितरों को तर्पण अवश्य कीजिए। सुबह सुबह एक लोटा लीजिए, लोटे में पानी, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, ठीक है ना। उसके बाद एक तुलसी का दल डालिए। तो कोई भी पत्ता आप अमावस्या पे मत तोड़िए। ना केवल तुलसी की मैं बात नहीं कर रही, किसी भी प्रकार का कोई भी पत्ता अमावस्या तिथि पर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुलसी आपके पास कितने दिन भी पुरानी हो, 11 दिन पुरानी तुलसी भी नई जैसे कार्य करती है, तो आप पुरानी तुलसी डालिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी तोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, तो अमावस्या पर तुलसी नहीं तोड़े। लेकिन अमावस्या तिथि पर तुलसी युक्त जल
पितरों को समर्पित करना, इससे हमारे पितृ को मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर वो किसी भी लोक में भटक रहे होते तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या पर सुबह सुबह एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, काले तिल डालिए, उसके बाद तुलसी दल डालिए और अपनी कोई भी एक उंगली उसमें डाल लीजिए, कोई भी एक उंगली उस लोटे में। फॉर एग्जाम्पल ये पानी है तो मैंने अपनी एक उंगली इसमें डाल ली। डालने के बाद आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ना है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय का पाठ जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करा देने वाला है। 7वें अध्याय का पाठ करके आप ये बोलिएगा, ये पाठ करके मैं अपने पितरों को समर्पित कर रही हूँ। आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी नहीं करना चाहते तब भी आपने ये जल बना लेना है। जल बनाकर आपका ये जो पर्वत होता है, इसको पितृ पर्वत, मेरु पर्वत, पितृ पर्वत के नाम से बोलते हैं। जल को आपको कुछ इस वे से आपको यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर विसर्जित करना है। अगर अमावस्या पर कहीं भी कोई भंडारा वगैरह हो रहा होता है, कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा या तो सरसों के तेल का दान करें या काले तिल का दान करें या फिर नमक का दान करें। कभी भी भंडारा हो नमक का दान कर दे। अमावस्या तिथि पर रात्रि के समय सरसों के तेल का एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ पितृ का वास माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण करके उनके निमित्त दान देना। अब दान क्या देना है? तिल के लड्डू बना के दान दे दिए, तिल दान दे दिया, काली चप्पलें दान दे दी सफाई कर्मचारी को, काले रंग का कंबल दान कर दिया, कपड़े दान कर दिए। अमावस्या तिथि पर आपको किसी भी कीमत पर केश नहीं धोने होते, केश नहीं कटाने होते। लंबी यात्रा के लिए मैं बिल्कुल मनाही ही करती हूँ। ये वाली जो श्रावणी अमावस्या है, इस पर आटा दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में दान की भी बहुत बड़ी महिमा। भगवान शिव पर एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें काली तिल मिलाकर भगवान शिव पर अभिषेक कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव इस समय पृथ्वी का जो भार है वो भगवान शिव के हाथों में है, क्योंकि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान शिव पे जब आप काले तिल डालकर समर्पित करते हैं जल, तो आपके पितरों को तर्पण मिलता है। ये पूरा एक दिन पितरों को होता है। अगर एक दिन, केवल पूरे महीने के एक दिन आपने अपने पितरों के लिए इतना भी कर लिया तो आपके पितर जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। अभी कहेंगे कि लोग, कभी हमारे पितर गुस्सा भी होते हैं। भैया जब हम लोग मरते हैं ना तो हमारा मोशन सबसे पहले खत्म हो जाता है। उनको नहीं पता होता कि ये हमारा बेटा है या बेटी है, ये क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। गरुड़ पुराण पढ़ो कभी इस बारे में जानने के लिए। तो उनको बस ये पता है कि उनको भूख लगी है तो उनको खाना चाहिए, ठीक है ना। और उनका खाना क्या है? उनका खाना है उनको तृप्त करना, ठीक है ना। तो ये कार्य आप 24 जुलाई